नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज मां भगवती बगलामुखी की यक्षिणी साधना देने जा रहा हूं। मां भगवती बगलामुखी के सहयोगिनी यक्षिणी कही जाती है विडालिका। इसके बिना मां भगवती बगलामुखी की साधना अधूरी मानी जाती है। मां भगवती बगलामुखी की साधना शत्रु मर्दन के लिए विख्यात है। शत्रु चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष, ऐसे शत्रु जो हमारे अपने हैं परंतु छुपे हुए हैं, हमें पता नहीं है कब वो हमें घात करते हैं, कैसे हमारे कार्यों में विघ्न डालते हैं, कैसे हमारे कार्यों को बिगाड़ते हैं। और कुछ शत्रु ऐसे जो प्रत्यक्ष हैं, जिनके साथ कोर्ट कचहरी हो चुकी है, मार पिटाई लड़ाई झगड़े हो चुके हैं और उन्होंने जीना दुभर कर रखा है। आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर के हमें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ मौका ढूंढते हैं कि हमसे किसी प्रकार उलझ जाएं और हमारा अहित हो जाए। ऐसे में बगलामुखी का प्रयोग निश्चित ही कारगर होता है। परंतु यदि विडालिका यक्षिणी की साधना आपने नहीं की, खासकर साधकों के लिए, तो फिर बगलामुखी की साधना अधूरी सी मानी जाती है। बगलामुखी की साधना यदि आप करते हैं तो विडालिका की साधना भी अनिवार्य बन जाती है। बिना विडालिका की साधना के मां बगलामुखी की साधना का पूर्ण फल नहीं मिलता। अनेकों लोगों ने प्रश्न किया था, इसीलिए आज इस साधना को देने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत से साधकों ने यह प्रश्न रखा कि आपने मां बगलामुखी के बहुत से प्रयोग बताए, परंतु क्या बगलामुखी के साथ मां विडालिका की साधना अनिवार्य है? यदि है तो विधान क्या है? बहुत ही सरलतम प्रयोग बताने जा रहा हूं मां भगवती बगलामुखी की विडालिका यक्षिणी की साधना का, जो निश्चित ही कारगर है और आपके प्रत्येक शत्रु का नाश करती है। प्रिय दर्शकों, बार बार जब शत्रुकृत कार्यों के प्रयोग में बताता हूं तो एक प्रार्थना आप लोगों से विनम्र तौर पर करता हूं कि शत्रु का तात्पर्य छोटी मोटी झगड़े लड़ाइयां परिवार में समाज में होती रहती हैं। उनको लेकर के शत्रुता या वैर भाव ना पालें और उनको शत्रुता ना समझें, ये तो आम बात है। परंतु शत्रुता वो है जो हमारे मान सम्मान को, हमारे धन व्यापार और परिवार को कहीं ना कहीं खराब करता है, जिसके कारण हमारे सम्मान गिरता है, हमारा रोजगार खराब होता है और परिवार में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य स्थापित होता है। इसे तो शत्रुता मान सकते हैं, परंतु आए दिन अपने समाज में छोटी छोटी बातों को लेकर जो सामान्य से झगड़े होते हैं, उन्हें शत्रुता में नहीं माना जाता। इसलिए ऐसे प्रयोगों को उस समय ना करें जब छोटी सी बात के ऊपर किसी के साथ विवाद हुआ और आप ये प्रयोग करने बैठ गए। प्रयोग तभी करें जब वास्तव में शत्रु अत्यधिक प्रबल हो रहा हो, हर प्रकार से आपको परेशान कर रखा है, या यूं कह ले कि जीना दुश्वार हो गया है, दुभर हो गया है। उस परिस्थिति में ही तंत्र प्रयोग का सहारा लेना चाहिए, चाहे वो मंत्र के माध्यम से हो, चाहे तंत्र के माध्यम से हो, या फिर यंत्र के माध्यम से हो। प्रिय दर्शकों, आज का युग यंत्र युग है, तो यंत्र के माध्यम से प्रयोग किया जाता है, वह भी शीघ्रता से फलीभूत होता है। परंतु अक्सर मैं बोलता हूं कि जब मंत्र के साथ तंत्र का प्रयोग किया जाता है तो वह अपना प्रबल प्रभाव दिखाता है और शीघ्रता से कार्य करता है। और आज ऐसे ही एक सरलतम मंत्र प्रयोग के साथ यक्षिणी विडालिका की साधना देने जा रहा हूं। बहुत सरल है और अत्यंत सरलता के साथ आप इसे संपन्न कर लेंगे, इतना निश्चित है। साधकों को तो यह सिद्ध अवश्य करनी चाहिए, एक बार विधान अवश्य ही संपूर्ण करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को अनेकों बार बताता हूं कि आप लोगों को जनमानस के लिए कार्य करना है, लोगों के हित के लिए कार्य करना है। तो ऐसे में साधकों को कुछ ना कुछ साधनाएं अवश्य करते रहना चाहिए, अपने आप को साधना में रत रखना चाहिए। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं इस साधना को किस प्रकार से संपन्न करना है। सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की। सामग्री सामान्यतः जो मां भगवती बगलामुखी की साधना में प्रयोग होती है वही सारी सामग्री है, जिसमें घी का एक दीपक, गाय के घी का हो सर्वोत्तम है, अन्यथा जो आपको उपलब्ध मिल जाए वही ले लीजिए। अगर घी उपलब्ध ना हो पाए, आपका सामर्थ्य नहीं है, तो आप तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में जो बत्ती इसमें लगेगी उसे हल्दी से रंग लीजिएगा। माला हल्दी की हो सर्वोत्तम, अन्यथा रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पीले रंग के फूल पूजन के लिए। नैवेद्य की बात करें, बेसन की कोई भी मिठाई या फिर पीले चावल, मीठे पीले चावल बना करके भी मां का भोग लगाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य कि जो कुछ भी होगा वो सब पीला होगा।
माँ भगवती बगलामुखी का एक चित्र लेना, एक माँ भगवती बगलामुखी का यंत्र आपको लेना है। यंत्र प्राण प्रतिष्ठित हो, माला प्राण प्रतिष्ठित हो। बार बार बताता हूं कि जब भी कोई प्रयोग करें तो माला और यंत्र प्राण प्रतिष्ठित ले। इसके साथ जलपात्र और सामान्य सी पूजन सामग्री, अक्षत लेने हैं, उसे भी हल्दी से रंग लीजिएगा। चलिए अब जानते हैं इस साधना को कब आरंभ करना है। इस साधना को आरंभ करने के लिए सबसे अच्छा दिन है गुरुवार का दिन, और दूसरे नंबर पे मंगलवार। और गुरुवार या मंगलवार को यदि सिद्धि योग नहीं बनता तो फिर रविवार का दिन आप ले सकते हैं। इन 3 दिनों में उत्तरोत्तर बलि जानिए। सर्वश्रेष्ठ है बृहस्पतिवार, फिर मंगलवार और फिर रविवार। इन 3 दिनों में रात्रि काल में यह साधना आपको करनी है। रात्रि काल में उत्तरमुख हो जाइएगा। उत्तरमुख होकर के अपने सामने किसी चौकी पर, पट्टे पर पीला वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर माँ भगवती बगलामुखी का चित्र स्थापित करना है। थोड़े से अक्षत पीले रखने हैं, उसके ऊपर यंत्र स्थापित करना है और अक्षत के ऊपर ही आपको दीपक स्थापित करना है। और इसके बाद में सामान्य सा हमेशा की तरह शुद्धि आचमन कीजिए, फिर संकल्प करना है। यदि शत्रु का नाम ज्ञात है तो संकल्प में उस शत्रु का नाम बोलिए, यदि अज्ञात है तो बोलिए समस्त शत्रुओं के लिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूं। इस प्रकार संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलना और शत्रु का नाम बोल करके संकल्प का जल, अक्षत, पुष्प इत्यादि किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी पर अर्पित कर देना है। संकल्प के पश्चात सर्वप्रथम गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव सामान्य सा पूजन कीजिए। उसके बाद में भगवान शंकर का, माँ भगवती बगलामुखी का और भैरव जी का भी पूजन आपको करना है। ये सामान्य सा पूजन है। विधि विधान के साथ जितना आप संपन्न कर सके उतना आपको करना है, क्योंकि ये साबर मंत्र है और साबर मंत्रों के लिए पूजन विधान की विशेष आवश्यकता नहीं है। जितना हो सके उतना कर लेना चाहिए। पंचोपचार हो, अष्टोपचार हो या षोडशोपचार हो, जितनी आपकी व्यवस्था है उस हिसाब से पूजन संपन्न कीजिए। पूजन के उपरांत में सबसे पहले गणेश जी का और फिर गुरु का एक एक माला का जप आपको करना है। प्रश्न फिर से उठेगा बार बार बताने के बाद भी, यदि गुरु नहीं है तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप आप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ये सार्वभौमिक गुरु मंत्र गुरुदेव द्वारा दिया गया है। इसे आप एक माला का जप कर सकते हैं। जब बात साबर मंत्रों की हो तो निश्चित ही साबर सिद्धि मंत्र 11 बार अवश्य जपना चाहिए। तो 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप कीजिए। उसके बाद आपको रक्षा विधान करना है। रक्षा विधान करने के बाद ही आपको इस मंत्र का जप करना है। रक्षा विधान के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज, भैरव जी और माँ काली तीनों का ही रक्षा मंत्र आपको दिया हुआ है। तीनों में से आप अपने इष्ट के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उसे जप सकते हैं। साथ ही भगवान शंकर और गुरु गोरखनाथ जी का भी रक्षा विधान दिया है। आपको सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से उस रक्षा विधान को, मंत्र को आप देख लीजिए और उसी मंत्र से आपको रक्षा विधान करना है। रक्षा चक्र बनाना है अपने चारों तरफ। और उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। अब कितना जप करना है? एक माला नित्य प्रति पर्याप्त है, परंतु यकीन मानना निश्चित तौर पर आपके समस्त शत्रुओं का नाश कर देगी। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके मैं बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। बैठ विडाली खाए पान, माई बुलावे तुरते आन, खावे शत्रुन ने छाड़े कोनो अंग, माई शपथ मम शत्रु खाओ, ओके मित्र बंधु संग। ये सरल सा मंत्र है। 5, 7, 10 बार जब इसे दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। और एक बार बताता हूं, याद करने के बाद ही मंत्र का जप करना चाहिए। जब मंत्र अच्छे से याद हो जाए उसके बाद उसका एक माला का नित्य प्रति जप कीजिए। अधिक कर सकते हैं तो अधिक कर लीजिए, एक माला कम से कम अवश्य कीजिए। जप के उपरांत में माँ भगवती की आरती कीजिए और आरती के पश्चात भोग नैवेद्य जो लड्डू का रखा हुआ है या मीठे चावल रखे हैं उसका भोग आपको अर्पित करना है। प्रतिदिन यदि आप लड्डू या चावल का प्रबंध नहीं कर सकते या ला नहीं सकते या बना नहीं सकते तो आप लौंग, इलायची, बताशे का भोग लगा सकते हैं और साथ ही एक गुड़ की डली उसके ऊपर, भोग के ऊपर रख सकते हैं। इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रथम दिन एक मीठा पान आपको अवश्य रखना है भोग के साथ में। ये प्रयोग आपका 41 दिन लगातार चलेगा और इन 41 दिनों में एक मीठा पान नित्य प्रति माँ भगवती बगलामुखी को अर्पित कर सके तो सर्वोत्तम है। यदि प्रतिदिन नहीं करते तो गुरुवार के दिन या मंगलवार के दिन या रविवार के दिन, तीनों में से सप्ताह में एक दिन अवश्य अर्पित कीजिए। सर्वश्रेष्ठ होगा गुरुवार के दिन एक मीठा पान हल्दी लगा करके थोड़ी सी अर्पित कर दीजिए।
फिर देखिएगा किस प्रकार से शत्रु नाच जाएंगे, आपके चरणों में गिरेंगे, शत्रुता छोड़ देंगे और वो उस स्थान को छोड़ करके भी चले जाएंगे। हर प्रकार से शत्रुता का नाश होता है, मन में वैर भाव है वह भी समाप्त हो जाता है। अत्यंत तीव्र प्रभावी और सरल प्रयोग है। सिर्फ एक पान का बीड़ा मुख्य रूप से आपको देना है। जब 41 दिन का प्रयोग आपका संपन्न हो जाए, उसके बाद आप देखते हैं कि भाई शत्रुता समाप्त हो गई है, उसके बाद में अपनी इच्छा अनुसार 21 पान, 51 पान या 108 पान जितना आप कर सके मीठे पान का माँ भगवती को आपको अर्पित करने हैं और फिर उन्हें प्रसाद स्वरूप लोगों में वितरित कर देना है। जितना आप कर सके उतना कीजिएगा और ये कामना पहले ही रख लीजिए कि मेरा ये कार्य संपन्न हो गया, शत्रु समाप्त हो गए, शत्रुता समाप्त हो जाएगी तो मैं इतने पान माँ भगवती को भेंट स्वरूप अर्पित करूंगा। अत्यंत सरल प्रयोग है, बड़ी सरलता से कर लेंगे और एक ही माला का जप है, बहुत अधिक जप करने की आवश्यकता भी नहीं है और मंत्र भी अत्यंत छोटा सा है। करके लाभ अवश्य उठाइए। माँ भगवती बगलामुखी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।